एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर में मैंने काफ़ी थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर दिया था, ठीक है। और मैंने ये भी बोला था कि जो इनिशियल के 2 लेक्चर्स होंगे उसमें काफ़ी थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा, ताकि अगर हम लोग बीच में लेक्चर जब पढ़ रहे होंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे, तो हमको बीच में कुछ कंसेप्ट में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो जितना मैक्स टू मैक्स थ्योरेटिकल पार्ट होगा मैं इसमें जितनी भी टर्मिनोलॉजी है सब मैं इसमें क्लियर कर दूंगा। ऑलराइट, तो पोजीशन वेक्टर हालांकि मैं बता चुका हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा और क्लियर कर दूंगा कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है। कि अगर सपोज ये हमारा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है सिस्टम है, ठीक है। मैंने एक पॉइंट पी ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई जेड, ऑलराइट। तो यहाँ पर जो ओरिजिन से ये पी पॉइंट को मिलाएगी लाइन, ओरिजिन से इस पी पॉइंट को लाइन को मिलाने वाली लाइन जैसे क्या हो जाएगा ओपी वेक्टर, इसी को क्या कहते हैं हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ए वेक्टर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट पी इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। या तो इसको हम सिंपली पी वेक्टर बोल देंगे या फिर इसको क्या बोलेंगे हम ओपी वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो ओपी वेक्टर सपोज पॉइंट क्या है एक्स वाई जेड, तो ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर पॉइंट दे दिया 2 3 4, तो सपोज पी पॉइंट है, तो पी वेक्टर क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। या तो पी वेक्टर लिख लो या फिर ओपी वेक्टर मान लो, जो लिखना है वो लिख लो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वेक्टर फॉर्म बाय 2 पोजीशन वेक्टर। अगर हमारा एक यहां तो भी एक पोजीशन वेक्टर दे रखा है, अगर 2 पोजीशन वेक्टर हो तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सपोज ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड z1, ऑलराइट। एक पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड z2, ठीक है। यहां पर ओरिजिन है, तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर लिखेंगे हम। ए वेक्टर क्या होगा x1 आई कैप y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ठीक है। अब बी वेक्टर क्या लिखूंगा, बी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, ऑलराइट। तो इसको मैं या तो ए वेक्टर बोल दूं या फिर ओरिजिन से मिला देता हूं इसको मैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा ओ ए वेक्टर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ओ बी वेक्टर हो जाएगा। मुझे निकालना क्या है, मुझे ए बी वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर निकालना, ठीक है। ओ ए वेक्टर ये हो गया, ओ बी वेक्टर ये हो गया, तो ये ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर हमारा ये हो जाएगा। लास्ट लेक्चर मैंने बहुत अच्छे से ये जो ट्रायंगल रूल बताया था, क्या करते हैं हम किसी भी एक डायरेक्शन में जाओ, कैसे लिखूंगा मैं, यहाँ सपोज ओ है तो मैं कैसे लिखूंगा ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ऑलराइट, माइनस देखो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है माइनस ओ बी वेक्टर इसको टू 0। तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, ए बी वेक्टर हो जाएगा हमारा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ऑलराइट। तो हमको अगर सपोज 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, ठीक है। तो ए का पोजीशन वेक्टर निकाल दो, बी का पोजीशन वेक्टर निकाल दो, तो ए बी वेक्टर क्या होगा। सपोज देखो जैसे अगर सपोज ए का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, ये यहाँ पर दे तो रखा था x1 आई कैप, द्वारा क्या लिखूं, यहाँ लिखा है x1 आई कैप y1 जे कैप z1 के कैप। ओ बी वेक्टर क्या दे रखा है x2 आई कैप y2 जे कैप z2 के कैप। अगर मुझे ए बी वेक्टर निकालना, ध्यान रखना कैसे करना है, अगर ए बी वेक्टर निकालना है तो क्या लिखोगे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर या फिर ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए लिख लो, ठीक है। मैं अगर खाली बी वेक्टर लिख रहा हूं तो इसका मतलब यही है पोजीशन वेक्टर, ओ बी वेक्टर लिख लो सिर्फ या फिर बी वेक्टर लिख लो, ठीक है। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, जो बाद वाला वो पहले लिख दो बी माइनस ए, तो ओ बी बताओ यहाँ पर सॉरी ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ए बी वेक्टर हो जाएगा हमारा, ओ बी वेक्टर क्या हमारा x2 आई कैप y2 जे कैप z2 के कैप, और ओ ए वेक्टर क्या है x1 आई कैप y1 जे कैप z1 के कैप, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो आई से साथ सब्सट्रैक्ट होगा, जे के साथ के साथ, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ऑलराइट। तो इस तरीके से हम एक 2 पोजीशन वेक्टर की हेल्प से हम एक सिंगल वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। लेट 3 पॉइंट्स आर ए गिवन है, बी पॉइंट गिवन एंड सी पॉइंट गिवन है, ठीक है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी, मतलब ए वेक्टर क्या होगा, सिर्फ पॉइंट गिवन है तो क्या हो जाएगा 1 आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप, ऑलराइट। बी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा 1 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। सी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा 0 आई कैप, मतलब 0 हटा सकते, मतलब आई को हटा सकते हो, माइनस जे कैप 1 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। तो इस तरीके से ये पोजीशन वेक्टर ए बी सी निकल जाएगा। अब हमको ए बी वेक्टर निकालना है, याद करो मैंने ट्रिक क्या बताई है, अगर ए बी वेक्टर है निकालना है हमको तो हम क्या निकालेंगे बी माइनस ए, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ऑलराइट। अगर हमको बी ए निकालना है तो यहाँ देखो बी वेक्टर क्या है 1 आई कैप माइनस 2 जे कैप, तो इसमें से माइनस कर देंगे ऊपर वाला, तो 1 माइनस 1 0 माइनस 2 4, तो ए बी वेक्टर हो जाएगा माइनस 4 जे कैप 4 माइनस 3 के कैप, तो प्लस के कैप, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी वेक्टर। अगर मुझे बी सी वेक्टर बी ए वेक्टर निकालना तो क्या करूंगा ए माइनस बी,
अगर बी ए वेक्टर निकालना है मुझे तो मैं क्या करूंगा, ए माइनस बी, जो बाद वाला है वो पहले लिख दो, ए बाद में तो ए पहले लिख दिया, माइनस बी। ऑल राइट, तो ए वेक्टर गिवन है तो ए माइनस बी कैसे, 1 - 1 0, +2 प्लस -2 तो क्या जाएगा +4, तो क्या जाएगा 4 जे कैप, 3 - 4 -1 माइनस के कैप। ऑल राइट, तो ये बी ए वेक्टर हो जाएगा। इसी तरीके से हम ए सी वैक्टर क्या लिख देंगे, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ऑल राइट, सी बी वेक्टर क्या लिख देंगे, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो इस तरीके से हम लोग सारे वेक्टर्स निकाल देंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन करने से पहले मैंने याद करो, मैंने बताया था कि एक वेक्टर को किस फॉर्म में लिखते हैं, मॉड ए इंटू ए कैप। ये ए कैप क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर होता है, मतलब ये डायरेक्शन शो करता है। तो ए कैप क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन मॉड है। अगर मैं किसी वेक्टर की मुझे सिर्फ डायरेक्शन निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, ऐसे निकाल लूंगा, उस वेक्टर का उस वेक्टर में से क्या कर दूंगा, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, तो उसकी क्या आ जाएगी, डायरेक्शन वेक्टर आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ऑल राइट, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पे एक बेसिस। मैंने हालांकि बता दिया, मैंने फिर से दोबारा रिवाइज करा दिया, फिर से मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लेट ए वेक्टर इज दिस i + j + k वेक्टर। अच्छे से देखना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, बी वेक्टर क्या है, 4i - 2j + 3k, एंड सी वेक्टर क्या है, i - 2j + k कैप। ऑल राइट, तो यहां पर बोला है कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6, उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। हम ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड हो क्या, 6, विच इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस। इस वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए, मतलब डायरेक्शन वेक्टर जो होगा, जो यूनिट वेक्टर होगा वो यही होगा, जो हमको वेक्टर फाइंड करना है, जो इसका यूनिट वेक्टर होगा उसका सेम होगा। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, विच इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस। तो सबसे पहले ये वेक्टर निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो सबसे पहले ये वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, 2a वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी, ये माइनस बी वेक्टर ये है, प्लस 3c वेक्टर ये है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो जिसके पैरेलल है वो वेक्टर निकालते हैं। क्या हो जाएगा, 2i + j + k माइनस बी क्या हो जाएगा, 4i - 2j + 3k। ऑल राइट, यहाँ +3 क्या हो जाएगा, i - 2j + k कैप। ठीक है, तो यहाँ पर वेक्टर क्या निकलेगा हमारा, फाइनली जो वेक्टर निकलेगा वो आएगा i - 2j + 2k। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर आ गया। ठीक है, अब हमको क्या कर रहा है कि फाइंड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड विच इज पैरेलल, मैग्नीट्यूड 6 विच इज पैरेलल टू दिस। ठीक है, तो मतलब कह रहा है कि एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड हो 6 लेकिन इसके पैरेलल हो। तो सबसे पहले इसके पैरेलल होगा तो इसके डायरेक्शन होगा सेम इसका, और जो सपोज हमको ए वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, मॉड ए कितना है 6, और डायरेक्शन क्या है, ए कैप क्या है, ए कैप इसके बराबर है, इसका जो ए कैप है दोनों का बराबर होगा। तो कैसे निकालेंगे, इसका ए कैप निकालो, कैसे निकालो, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। तो ए कैप क्या हो जाएगा हमारा, i - 2j + 2k अपॉन √1 + 4 + 4 दैट इज i - 2j + 2k/3। ये हो जाएगा ए कैप। ऑल राइट, ए कैप मतलब समझ रहे हो ना, बोला है कि इस वेक्टर के पैरेलल है तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा, जो इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा, दोनों सेम होगा। पैरेलल का मतलब ये होता है कि उनकी डायरेक्शन सेम। ठीक है, तो यहां से मैं यूनिट वेक्टर निकालूंगा, और यहां पर मॉड दे रखा है 6, तो एक वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, मॉड ए इंटू ए कैप, मॉड ए कैप। ठीक है, तो हमको मॉड ए तो पता है 6 क्वेश्चन में दे दिया, ए कैप निकालना था, ए कैप बोल रहा था कि इसकी डायरेक्शन में होगा, तो इसका डायरेक्शन निकाल लिया, डायरेक्शन वेक्टर आ गया, तो ए वेक्टर हो जाएगा 6 टाइम्स, तो 3 डिवाइड में तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स i - 2j + 2k कैप। ऑल राइट, तो ये आंसर हो जाएगा। कुल मिला के हमको ये समझना है कि हमने क्या करना है, इसमें हमको इसमें डायरेक्शन वेक्टर निकालना है इसका, और जो इसका डायरेक्शन वेक्टर होगा वही इसका डायरेक्शन वेक्टर होगा, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल है, और इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है ऑलरेडी, तो इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है क्योंकि हमको एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम लोगों को पैरेलल वेक्टर्स और यूनिट वेक्टर में कैसे डील करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। ये कंसेप्ट कहीं ज़्यादा पूछा नहीं गया कभी, बहुत रेयर केस में इसके ऊपर क्वेश्चन बना है, लेकिन कोई बताता नहीं इस कंसेप्ट को, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या होता है। चल, लीनियर डिपेंडेंट क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्या होगा, ए सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर। सपोज कई सारे वेक्टर्स दे रखे हैं, ठीक है, कई सारे वेक्टर दे रखे हैं, a1 a2 an अप टू an दे रखे हैं। ठीक है, इनको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहेंगे, जब हमको इसको लीनियर फॉर्म में ना लिख पाए। ठीक है, कैसे, सपोज x1 a1 वेक्टर प्लस x2 a2 वेक्टर प्लस ... xn
an वेक्टर इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में हम इसको ना लिख पाए तो लिख नहीं पाएंगे, तो मतलब क्या है कि जो ये x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू x3 इक्वल्स टू x4 है, ये क्या होना चाहिए, सब इस डॉट डॉट xn क्या होना चाहिए, इन सब की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, किसी कोई भी नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। ठीक है, क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। जब इनके हम जो ये x1 x2 x3 इन सब की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो अब यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स कैसे होंगे, कि जब हम इसको लिख सके, मतलब x1 a1 वेक्टर प्लस x2 a2 वेक्टर प्लस डॉट 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 xn an वेक्टर। ऑल राइट, तो ये 0, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो x1 x2 x3 की है इन सब की 0 नहीं होगी, मतलब x1 x2 x3 डॉट डॉट xn ये क्या, नॉट ऑल 0। ठीक है, ये सारे 0 नहीं होंगे, मतलब कुछ नॉन जीरो होंगे। तो इस टाइप के वेक्टर्स को क्या कहेंगे हम, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ऑल राइट, तो इस पर एक छोटा सा प्रॉब्लम देखेंगे, थोड़ा सा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आने की ज़्यादा चांसेस हैं, जेई में तो इसका कोई मतलब स्कोप नहीं इन क्वेश्चंस का। ठीक है, सो डैट द वेक्टर्स दिस, ये वेक्टर, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या थी कि अगर ऐसा करें कि x1 पहला वेक्टर क्या है, मैंने क्या कहा था, x1 a1, सपोज ये a1 वेक्टर है, ये a2 वेक्टर है, ये a3 वेक्टर है। तो x1 a1 क्या है, i माइनस 3j प्लस 2k। ऑल राइट, तो x1 ले लो या xyz ले लो, ठीक है, कोई तुम्हारी मर्जी, x1 x2 x3 मान लो या फिर xyz मान लो, बात तो एक ही है। प्लस y क्या होगा, नेक्स्ट वेक्टर 2i माइनस 4j माइनस 4k। ठीक है, प्लस z क्या हो जाएगा इसके साथ, 3i प्लस 2j माइनस k वेक्टर इसको क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे हम i j k के फॉर्म में अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ i x के साथ है, i y के साथ है, i z के साथ है, तो हम i के साथ अलग लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, x, देखो यहाँ x आ रहा है, यहाँ पर 2y आ रहा है, यहाँ पर 3z आ रहा है, x प्लस वाई प्लस 3z i कैप। ऑल राइट, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ माइनस 3x आ रहा है, माइनस 4y आएगा वहाँ पर, और उसके साथ 2z आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये j कैप हो जाएगा। प्लस वहाँ 2x आ रहा है, ठीक है, और यहाँ माइनस 4y आ रहा है, और यहाँ माइनस z आ रहा है, तो k कैप इक्वल्स टू 0। मैंने क्या कहा था कि ये वेक्टर, मतलब इस कि जो i j के साथ जो कोफिशिएंट लिखेंगे क्या होने चाहिए, ये 0 होने चाहिए। इनकी वैल्यू ये तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो क्या होना चाहिए, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, माइनस 3x माइनस 4y प्लस 2z इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2x, अच्छा देखो ये ऐसे नहीं किया मैंने कि यहाँ 0 कर दिया, ये 0 कर दिया, ये 0 कर दिया, इधर देखो ये 0 वेक्टर इधर लिखा हुआ है। 0 का मतलब क्या है, 0i प्लस 0j प्लस 0k वेक्टर। ठीक है, तो ये इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, x प्लस वाई 2y प्लस 3z की 0 होनी चाहिए, इसकी भी 0 होनी चाहिए, इसकी भी 0 होनी चाहिए, इसलिए किया। ठीक है, जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है, जो a1 वेक्टर के साथ लिखा है x1, a2 वेक्टर के साथ x2, मतलब कुल मिला के x y z की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर x1 x2 x3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 0 होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी क्या है, x y z की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4y माइनस z इक्वल्स टू 0। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और अगर x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू तीनों 0 आई, तो ये वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर 0 नहीं आई एक भी वैल्यू, तो वो क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। ऑल राइट, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, या तो तुम्हारा एक चॉइस ये है कि एक एक वैल्यू को उठा के रखते जाओ और दूसरे में निकालते जाओ, या फिर याद करो डिटर्मिनेंट में बताया था जब 3 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम, जब ये होमोजीनियस फॉर्म है इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन में क्या ही होता है, 2 ही टाइप के सोल्यूशन होता है, एक तो 0 0 0 और एक नो सोल्यूशन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये यहाँ क्या होगा, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, और अगर होमोजीनियस इक्वेशन में ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, जैसे 1 2 3 -3 -4 2 2 -4 -2 -1 सॉरी, अगर ये मैट्रिक्स नॉन जीरो आ गया, अगर ये मैट्रिक्स नॉन जीरो आ गया, तो यहाँ से पता चल जाएगा x की वैल्यू क्या होगी, 0, y की वैल्यू क्या होगी, 0, और z की वैल्यू क्या होगी, 0। ये ट्राइवियल सोल्यूशन होता है, ये पढ़ोगे तुम लोग डिटर्मिनेंट में। ठीक है, हालांकि मैंने बता चुका हूँ ट्राइवियल सोल्यूशन क्या होता है, जब एक होमोजेनियस इक्वेशन में डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आए
तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 0 होगी। इस सोल्यूशन को क्या कहते हैं? ट्राइवल सोल्यूशन कहेंगे। और यहाँ पर हमको पता चल गया कि वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो ये क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ऑलराइट, इजी है क्वेश्चन। सबसे पहले हमको क्या करना है? वेक्टर के फॉर्म में लिख देना है एक्स ए वेक्टर, वाई बी वेक्टर, जेड सी वेक्टर। ठीक है, इसको ब्रेक कर लेना है। इधर 0 है तो 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 कैप है। कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेना। आई के साथ क्या है? इधर 0 तो ये 0, वाई जे के साथ 0, जेड के साथ 0। ठीक है, तो ऐसे करते करते हमने वैल्यू निकाली। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आई? 0 0 आई। ठीक है, तुमको देखो हर क्वेश्चन में ऐसे ही कुछ कंडीशन बनेगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन में 3 इक्वेशन बनेंगी ऐसी। ठीक है, हर क्वेश्चन में ऐसी 3 इक्वेशन बनेगी, मतलब हर क्वेश्चन में नहीं, ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसी 3 इक्वेशन बनेगी। और तुम लोग को यहाँ पर क्या करना होगा? डिटरमिनेंट वैल्यू चेक करनी होगी। जब डिटरमिनेंट पढ़ोगे तो तुम लोग को क्लियर हो जाएगा कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन में इधर 0 0 होता है। ठीक है, और होमोजीनियस इक्वेशन का डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाला, अगर नॉन जीरो आ रही है तो ट्राइवल सोल्यूशन होता है एक्स इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू 0, जेड इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर ये डी की वैल्यू 0 आ गई तो एक्स वाई जेड की वैल्यू नॉन जीरो होती है, एक्स वाई जेड की वैल्यू नॉन जीरो होती है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं छोटा सा, फिर ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A1 वेक्टर दे रखा है, A2 वेक्टर दे रखा है, A3 वेक्टर दे रखा है। बोल रहा है कि प्रूव करना है या चेक करो कि ये डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये चेक करना है। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए कि ऐसे वेक्टर्स दे रखे हैं, दीज आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, इंडिपेंडेंट वेक्टर, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ बोल दिया तो कैसे करेंगे हम? सिंपल सी बात है, एक्स वाई जेड लिखना है। x1 x2 x3 मत लिखो, एक्स वाई जेड लिख लो। एक्स A1, ठीक है, प्लस वाई A2 प्लस जेड A3 माइनस आई माइनस 2j प्लस 2k। ऑलराइट, ये क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। क्या करूंगा? आई को एक साथ, जे को एक साथ और k को एक साथ लिख लूंगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा हमारा, जब उसको, हाँ देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -1 सेकेंड। चलो देखो यहाँ क्या हो जाएगा? x, यहाँ क्या आ जाएगा? 2y, यहाँ यहाँ माइनस जेड आई कैप। ऑलराइट, प्लस y के साथ, j के साथ क्या आएगा? x 3y और यहाँ पर -2z। ऑलराइट, ये हो जाएगा हमारा j कैप, प्लस k के साथ क्या आएगा? x, यहाँ -y प्लस 2z k कैप इसको टू 0। 0 वेक्टर, 0 का मतलब क्या है? 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 k कैप। तो ये कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेंगे तो यहाँ जाएगा x प्लस 2y माइनस जेड इसको टू 0, x प्लस 3y माइनस 2z इसको टू 0 एंड x माइनस वाई प्लस 2z इसको टू 0। तो फिर वही होमोजीनियस इक्वेशंस है। डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, 1 2 -1, 1 3 -2, 1 -1 2। अगर ये वैल्यू नॉन जीरो, देखोगे यहाँ पर ये क्या आ रही है? ये नॉन जीरो आ रही है। तो ये वेक्टर्स क्या होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, ये वेक्टर आपस में क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है। ऑलराइट, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले लेक्चर्स में हम लोग क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ऐसे करते करते आगे हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मुझे मालूम है जो पहले 2 लेक्चर्स है काफ़ी थोड़े से थ्योरेटिकल रह गए हैं। ठीक है, और बेसिक है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया इसको। एक लेक्चर में मेरे को करना चाहिए था कंप्लीट। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे बहुत मजा आने वाला है वेक्टर में, बहुत ईजी वेक्टर है, क्वेश्चन मैं काफ़ी लेके चलूँगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है।